हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में चेक करने के लिए सीखा था कि किस तरह से किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी, जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर चेक किया जाता है। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों को और प्रॉब्लम डिस्कशन करूंगा जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का मकसद है कंटिन्यूटी चेक करना। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, जी हाँ, एक पॉइंट पर। अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स बाय एक्स माइनस थ्री, एक्स नॉट इक्वल टू थ्री, एक्स नॉट इक्वल टू थ्री, है ना। उसके बाद एफ एक्स इक्वल टू सेकेंड फेज में 5x इक्वल टू 3, और चेक करना है, आप जान रहे हो का किस पर चेक करना है। जी हाँ, जिस पॉइंट पर टर्निंग है उसी पॉइंट पर चेक करना है, अर्थात एट x इक्वल टू 3 पर चेक करना है। सही है। मैंने आपको समझाया था प्रीवियस क्लास में कि चेक कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले लिमिट निकालना होता है। उसके बाद अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो आगे बढ़ना है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन को सेलेक्ट करें, और फंक्शन किस पॉइंट पर सेलेक्ट करना है, जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है उस पॉइंट पर। तो x इक्वल टू 3 है हम लोग का टेस्टिंग पॉइंट, x इक्वल टू 3। चलिए, मैंने समझाया था कि अगर लेफ्ट जाते हो तो लेस देन 3 होता है, राइट जाते हो तो ग्रेटर देन 3 होता है। ठीक है, तो फंक्शन को सिलेक्ट करना है। आइए पहले इस प्रॉब्लम को समझें। x नॉट इक्वल टू 3 में ये फंक्शन है। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है कि 3 को छोड़, मतलब 3 से छोटा या 3 से बड़ा, लेस देन 3 या ग्रेटर देन 3, है ना। ये दोनों फॉल्ट इसी में आ जाता है। और x इक्वल टू 3 में 5 है। तो चलिए लेस देन 3 में फंक्शन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स बाय एक्स माइनस 3, और ग्रेटर देन में भी वही फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स बाय एक्स माइनस 3, है ना। और इक्वल टू 3 में कौन सा फंक्शन लोगे, 5, है ना। तो जी हाँ, हमने फंक्शन को सेलेक्ट कर लिया। लेफ्ट आपको ये लेना है, राइट आपको ये लेना है, और एग्जैक्ट पॉइंट पर ये लेना है। ठीक है, चलिए लिमिट निकालने का प्रयास करें हम लोग। लिमिट के लिए क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स। तो लेफ्ट में आपका फंक्शन कौन सा सेलेक्ट हुआ है, जी हाँ ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स बाय एक्स माइनस 3। ठीक है, यदि अभी डायरेक्ट पुट करते हैं, 3 रखते हैं, 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 6 3 9 9 माइनस 9 0, और 3 माइनस 3 0। 0 बाई 0 क्या यह वैल्यू हुआ, नहीं बच्चों, अनडिफाइंड वैल्यू हुआ। और आपको पता है अनडिफाइंड वैल्यू मीनिंगलेस होता है, इस वैल्यू का कोई सिस्टम नहीं है, इसको नहीं लिखा जा सकता है। तो चलिए लिमिट इसीलिए लगा हुआ है कि इसे अनडिफाइंड से बचाऊं। तो आपको हमने बताया था एक लिमिट में टेक्निक, जब भी रैशनल फंक्शन हो तो आप फैक्टराइज करके इसका जो क्रिटिकल चीज है जो अनडिफाइंड कर रहा है उसको कैंसिल करें, फैक्टर करें। एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बाय एक्स माइनस 3। फैक्टर करना जानते ही है। लिमिट x टेंस टू 3, x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 बाय एक्स माइनस 3। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 3, समझ रहे हैं। अच्छा, x माइनस 3 ले लिया जाए फैक्टर के रूप में, x प्लस 2 बाय एक्स माइनस 3। सही है ना, कोई परेशानी नहीं। आपका ये देखिए, ये और ये कैंसिल हो गया।
अब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा बच्चों, लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 2 फंक्शन रहा, अब 3 रखिए, 3 प्लस 2 x की प्लेस पर रखिए, कितना आया 5, है ना। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या निकल गया 5। अच्छा, अब राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, है ना। तो बताइए राइट में कौन सा फंक्शन है, राइट में भी आपका वही फंक्शन है जो लेफ्ट था, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बाई एक्स माइनस 3। तो आप भी जान रहे हो कि फिर उसी तरह फैक्टर करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा। इसका मतलब है डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अदरवाइज इसको भी इसी सिमिलर कंडीशन से फैक्टर करो, कैंसिल करो और तब सब्स्टिट्यूट करो। इसका मतलब है लेफ्ट और राइट मेरा 5 निकल चुका है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तब आगे बढ़ना पड़ेगा, एग्जैक्ट पॉइंट पर निकालना होगा। चलिए एग्जैक्ट पॉइंट पर क्या है आपका बताइए, fx इक्वल टू 5 है, इसका मतलब है कि कांस्टेंट फंक्शन हुआ, ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ, इसलिए यहाँ x के प्लेस पर अगर 0 रखेंगे तो भी 5 आएगा, 1 रखेंगे तो भी 5 आएगा और 3 भी रखेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब है इसका रिजल्ट क्या आया 5। अब ये बताइए कि लेफ्ट कितना आया था 5, राइट कितना आया 5, एग्जैक्ट पॉइंट पर कितना आया 5। इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx इक्वल टू f3। ये तीनों इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है आपका क्या होगा, आप बताओ, कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, कंफर्म हो कंटिन्यूअस। जी हाँ, अगर इस तीन में से कोई भी सिस्टम गड़बड़ा जाता तो वो क्या हो जाता, डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए आप फंक्शन को कह सकते हो कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, कहीं टूटा नहीं है इसका ग्राफ, है ना, कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 3 पर। समझ रहे मेरी बात। तो जी हाँ, इस तरह से चेकआउट किया जाता है, समझा जाता है। सबसे पहला क्या किया हमने, फंक्शन को सेलेक्ट किया और फंक्शन को सेलेक्ट करने के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट निकाले और एग्जैक्ट पॉइंट पर निकाले और तीनों इक्वल हो जाए तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। fx इक्वल टू 2 sin x बाई एक्स, एक्स लेस देन 0, मतलब 0 के लेफ्ट ये मेरा फंक्शन है ना, इक्वल टू 0 में 2 है और 0 के राइट ग्रेटर देन 0 ये फंक्शन है और चेक किस पर करना है, 0 पर। ऐसे मुझे इसी से पता चल रहा था कि हम लोग को 0 पर चेक करना है बस। तब क्या आराम से कर सकते हो, एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, पहले फंक्शन को सिलेक्ट करना चाहिए और फंक्शन किस पर सिलेक्ट करेंगे, 0 पर, x इक्वल टू 0। इसका लेफ्ट लेंगे तो लेस देन 0, राइट लेंगे तो ग्रेटर देन 0। बताओ लेस देन 0 में कौन सा फंक्शन लोगे, 2 sin x बाई एक्स, ये आप ज्योमेट्रिकल फंक्शन है। ग्रेटर देन 0 में कौन सा फंक्शन लोगे, 2x बाय 10x। और ये बात समझ में, सबसे पहले फंक्शन सेलेक्ट करना है। इक्वल टू 0 में आपका 2 है, ठीक है। तो आपने तीनों फंक्शन को सेलेक्ट कर लिया, लेफ्ट में ये, राइट में वो और इक्वल टू 0 में, ठीक है। अब चलिए चेक आउट करते हैं, कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए लिमिट चेक करना होगा। लिमिट के लिए आपको क्या चेक करना होता है, लेफ्ट हैंड। पक्का समझ रहे हो ना बच्चों। जी हाँ, बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। चलिए लेफ्ट कौन सा फंक्शन लेंगे, 2 sin x बाय एक्स लेंगे बच्चों। उसके बाद आपको पता है कि ट्रिगोमेट्री में क्या होता है, sin x बाय एक्स, ये जो देख रहे हैं sin x बाय एक्स, लिमिट x टेंस टू 0, ये 1 हो जाता है। इसका मतलब है कि ये 2 तो कांस्टेंट है, ये 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2, है ना। ऐसे आपको पता है ट्रिगोमेट्री में लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय एक्स कितना होता है, 1। और साथ साथ 10 में भी होता है, लिमिट x टेंस टू 0 10x बाय एक्स इक्वल टू 1। ये ट्रिगोमेट्रिकल के लिए बहुत बड़ा टूल्स है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं,
है ना। चलिए अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? राइट हैंड लिमिट। यही निकाले राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। चलिए राइट में कौन सा फंक्शन लोगे? आपके पास सेलेक्ट है फंक्शन, क्या है? 2x बाय 10x, 2x बाय 10x। ठीक है, अब इसको आपको बनाना है इस तरह का 10x बाय x, तो बिल्कुल आराम से बना सकते हो। 2x 10x बाय x बनाना है तो 10x बाय x कर दीजिए, मल्टीप्लाई x कर दीजिए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सही है ना। अब ये बताइए, ये x और ये x तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब क्या रहा? ऊपर में कांस्टेंट 2 है, नीचे में आपका 1 हो जाएगा। 2 बाय 1 दिस इज इक्वल टू 2, है ना। तो बताइए लेफ्ट में भी 2 आया है, राइट में भी 2 आया है, इसका मतलब आपका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। तो आगे बढ़ना होगा, एग्जैक्ट वैल्यू को निकालना होगा x इक्वल टू 0। अब प्रश्न है एग्जैक्ट वैल्यू पर फंक्शन कौन सा है? f(x) इक्वल टू 2। इसमें वेरिएबल नहीं होने के कारण यह कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। इसका नियम है कि जो भी आप रखोगे इसका रिजल्ट 2 ही होगा। इसका मतलब है 0 रखेंगे रिजल्ट 2 ही होगा। तो अब बताइए तीनों का रिजल्ट आ चुका है। अब आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट भी 2 आया है, राइट भी 2 आया है और एग्जैक्ट पॉइंट पर भी 2 आया है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों को आपका जो है तीनों इक्वल है, और जब तीनों इक्वल हो जाता है तो क्या कहते हो आप? कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। बिल्कुल सही, f(x) इज कंटिन्यूअस। जी हाँ, तो इस तरह से बच्चों ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का भी आप कंटिन्यूटी चेकआउट कर सकते हो, है ना। तो चलिए नोट कर ले। तो बच्चों आइए और ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का कंटिन्यूटी देखें। f(x) इक्वल टू 1 माइनस cos x बाई x स्क्वायर। कब? जब x नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि 0 को छोड़ के जितना भी है उसमें सब में यही फंक्शन लेना है। 0 छोड़ते हैं तो क्या होता है? लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, ये आपको समझना है। उसके बाद इक्वल टू 0 में 1 है और चेक करना है किस पर? 0 पर। आप समझ ही गए होंगे इस प्रॉब्लम से, इस कंडीशन से पता चल जाता है कि आपको चेक किस पर करना है। आइए हम लोग चेक करें। चलिए सबसे पहले फंक्शन को सेलेक्ट कर लें, x इक्वल टू 0। चलिए बायां जाते हैं तो लेस देन 0, दायां जाइएगा तो ग्रेटर देन 0। तो बताइए लेस देन 0 में कौन सा फंक्शन लोगे? 1 माइनस cos x बाय x स्क्वायर लेंगे ना बच्चों, है ना। अच्छा, ग्रेटर देन 0 में कौन सा फंक्शन लोगे? 1 माइनस cos x बाय x स्क्वायर। दोनों के लिए तो सेम ही फंक्शन है, लेफ्ट के लिए भी वही फंक्शन है जो राइट के लिए है। इक्वल टू 0 में आपको कौन सा लेना चाहिए? इक्वल टू 0 में 1 है। तीनों फंक्शन सेलेक्ट कर लिए। अब चलिए हम लोग निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x। तो लिमिट x टेंस टू 0, सही है, 1 माइनस cos x बाय x स्क्वायर। ठीक है, अभी आप डायरेक्ट इसमें 0 रख के देखो क्या होता है। अगर 0 रखते हैं तो cos 0 का मान 1 और 1 माइनस 1 कितना? 0, 0 स्क्वायर 0। इसका मतलब है ये हम लोगों को अनडिफाइंड दे रहा है, इसलिए हम लोगों को लिमिट का प्रयोग करना होगा, अर्थात सिंप्लीफाई करनी होगी, है ना। अब बताओ 1 माइनस cos a का फॉर्मूला पढ़े। 1 माइनस cos a का फॉर्मूला आप पढ़ते होंगे। 1 माइनस cos a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a बाय 2, है ना। जी हाँ, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, ये ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला है बच्चों। तो 1 माइनस cos a 2 साइन स्क्वायर a क्या है? x बाय 2 बाय कितना? x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हमारा इस सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब इसको हमको इस तरह का तैयार करना है। तो लिमिट x टेंस टू 0, देखिए इसको 2 को छोड़ दीजिए, साइन पर स्क्वायर है तो आप क्या करो, साइन x बाय 2 को 1 बनाना है ना, तो इसके डिवाइड में क्या होना चाहिए? x बाय 2 और मल्टीप्लाई में x बाय 2 कर देंगे। स्क्वायर भूल गए, है ना, भूलने के लिए लिमिट में सिखाए थे। अगर भूल गए मान लीजिए तो आपको एंगल जो है वही डिवाइड करना होगा, वही मल्टीप्लाई करना होगा, फिर बाद में याद करके आप स्क्वायर करना, ठीक है, बाय कितना? x स्क्वायर, सही है। अच्छा अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 2
अब इस x बाई टू को बाहर कर दो स्क्वायर से, साइन x बाई टू बाई एक्स बाई टू पर होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर से बाहर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, सही है, ठीक है। अब बाय कितना एक्स स्क्वायर तो था ही आपका, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सही है। अच्छा अब क्या सब रह गया, ये तो 1 हो जाएगा आपका। आइए देखते हैं, यहाँ देखिए रिजल्ट 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया 1 पर स्क्वायर इंटू 1 बाई 4, ठीक है। 2 2 सा ये कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट कितना 1 बाई 2, सही है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आपने क्या निकाला 1 बाई 2। अच्छा राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट आपका क्या है, सेम फंक्शन है तो इसका मतलब है कि लिमिट वही होगा, है ना, अर्थात 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो फिर तो उसी तरह सिंप्लीफाई करना होगा और आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 1 बाई 2, क्योंकि लेफ्ट में निकाले हैं 1 बाई 2। तो चलिए दोनों आपका निकल चुका है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, इक्वल टू 0 पर, इक्वल टू 0 देखिए मेरा ये कांस्टेंट फंक्शन है, देख रहे हैं ना 1 है, इसमें 0 रखेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। इसका मतलब है कि मेरा ये थोड़ा गड़बड़ा गया, क्योंकि यहाँ तो आपका 1 है। लेफ्ट इक्वल टू राइट मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट क्या हो रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट पर वैल्यू कुछ और है। इसका तात्पर्य है कि मैंने कहा था कि अगर 3 में से किसी में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट में 1 बाई 2 आया है, राइट में 1 बाई 2 आया है, एग्जैक्ट पॉइंट पे है ना 1 आया है। इसका मतलब है कि यह इक्वल नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि ये फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है ना। तो चलिए डिसकंटिन्यूअस हो गया मेरा फंक्शन, क्योंकि ये तीनों इक्वल नहीं है। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों एक और ज्योमेट्रिकल फंक्शन का कंटिन्यूटी देखें, एफ एक्स इक्वल टू कॉस 5x माइनस कॉस 3x बाई एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब समझ रहे हैं कि 0 को छोड़ के आप सब जगह इस फंक्शन का इस्तेमाल करें। 0 को छोड़ते जब हैं तो क्या आता है बच्चों, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, ठीक है। और एक दूसरा इक्वल टू 0 में क्या फंक्शन है आपका 1 माइनस 8 है, और चेक किस पर करना है 0 पर। चलिए अब हम लोग पहले फंक्शन को सेलेक्ट कर लें अपने हिसाब से। ये देखिए मैंने अपना पॉइंट लिया x इक्वल टू 0, इसके लेफ्ट आते हो तो लेस देन 0 होता है, राइट जाते हो तो ग्रेटर देन 0 होता है। तो बताओ लेफ्ट में कौन सा फंक्शन लिया जाए, cos 5x माइनस cos 3x बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। और राइट में कौन सा फंक्शन लोगे, सेम वही फंक्शन है आपका, क्योंकि लेस देन में भी यही फंक्शन और ग्रेटर देन में भी यही फंक्शन, cos 5x माइनस cos। बड़ा मजेदार सवाल है बच्चों, कई एग्जामिनेशन में आया हुआ है, बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई, है ना। इक्वल टू 0 में क्या है आपका माइनस 8, इक्वल टू 0 में माइनस 8। तो हम लोग फंक्शन सेलेक्ट कर लिए। अब हम लोग इसका लिमिट चेक करेंगे। लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा आपको। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। लेफ्ट में फंक्शन कौन सा लोगे, cos 5x माइनस cos 3x बाय एक्स स्क्वायर। बताओ अभी अगर 0 रखा जाए तो cos 0 1, अरे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना। 5x रहे 10x रहे ये सब 0 हो जाएगा, जैसे 0 डालेंगे तो 1 माइनस 1 0 बाई 0। जी हाँ, अब देखिए 0 बाई 0 अनडिफाइंड होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा पता है, इसको सिंप्लीफाई करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला के द्वारा। आपको याद होगा cos c माइनस cos d। जी हाँ बच्चों, -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 होता है ना बच्चों।
ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है, इसी का इस्तेमाल करना है। तो -2 साइन सी हो गया आपका 5x, डी हो गया आपका 3x/2 इंटू साइन 5x माइनस 3x/2 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 -2 साइन कितना हो जाएगा 8/2 मैंने 4x। यहाँ देखिए तो 5x में 3x जाएगा 2x/2x बाय एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 साइन आ गया, 2 साइन आने का मतलब है डेंजरस आ चुका है, बस इसको तैयार करना है। लिमिट x टेंस टू 0। बताओ साइन 4x को 1 कैसे बना सकते हो, बाय 4x, सही है, और इंटू 4x कर देंगे तो ये अपने आप 1 हो जाएगा। फिर साइन x को 1 कैसे बना सकते हो, बाय x इंटू एक्स, नीचे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, सही है ना। चलिए ये एक x और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये -2 ये 1 हो जाएगा, ये आपका 4 है, ये आपका 1 हो जाएगा, और डिवाइड में तो 1 ही होगा, मतलब 4 2 = 8, मतलब कितना हुआ -8। ठीक है, -8 है ना। लेफ्ट आ चुका है। अब चलिए राइट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। बताओ राइट में कौन सा फंक्शन लेना होगा, सेम वही फंक्शन है cos 5x माइनस cos 3x बाय एक्स स्क्वायर। तो सेम वही फंक्शन है, इसका लिमिट कितना होगा -8 है ना। उसके बाद अब आगे बढ़ना पड़ेगा। 0 पर देखिए तो 0 पर आपका फंक्शन का लिमिट वैल्यू पहले से निकला हुआ है -8। अब ये बताओ तीनों का वैल्यू सेम है क्या, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड और एग्जैक्ट पॉइंट, ये आपका तीनों इक्वल हो गया। इसका मतलब आप बिल्कुल कह सकते हैं क्या कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, बोल रहे हैं। तो जी हाँ, यही होता है कंटिन्यूटी चेक करने का नियम। जांचिए और उसके बाद आप बोल सकते हैं कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए नोट कर लें। चलिए अब हम लोग एक स्टैंडर्ड फंक्शन, अभी तक जो है आर्टिफिशियल फंक्शन ले रहे थे, अब स्टैंडर्ड एक फंक्शन ले लें, mod x, मॉडुलस x। याद होगा आप लोग ने मॉडुलस फंक्शन को देखा होगा, mod x। जी हाँ, जिसको जांचनी है किस पर, एट x = 0 पर। ठीक है, इस पर जांचनी है। तो आपको पता है कि इसका 3 फॉर्म होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0। आपको पता है कि अगर यहाँ 0 रखा जाए तो मेरा मॉड का वैल्यू 0 होगा, है ना फर्स्ट। तो आपको सबसे पहले मॉडुलस में ये पता लगाना होता है कि 0 कहाँ हो रहा है। तो मेरा जो पॉइंट है वही पॉइंट अगर डाल रहे हैं तो मेरा 0 हो रहा है, इसका मतलब वही मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। उसके बाद अगर लेफ्ट आते हैं तो निश्चित लेस देन 0 होता है, उस केस में mod x का मान -x होता है, ग्रेटर देन 0 mod x का मान +x होता है। तो आप सोच रहे होंगे सर हर जितने भी प्रॉब्लम हम लोग देख रहे थे सब में तो सब फॉर्म दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया रहेगा। बिल्कुल नहीं, मॉडुलस फंक्शन एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका रूप आपको खुद से जानना होगा, इसीलिए आपको 3 कंडीशन से लेनी होगी। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, सिस्टम में लाते हैं, सेलेक्ट करते हैं फंक्शन। चलिए आप तो समझ ही गए होंगे सिलेक्शन क्या होगा, लेस देन 0 अर्थात लेस देन 0 में mod x का मान मेरा क्या है -x, ग्रेटर देन 0 में mod x का मान +x, सही है। इक्वल टू 0 में मेरा mod x का मान क्या है 0 है। तीनों फंक्शन आपको सेलेक्ट करना है, तब आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो चलिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे, लिमिट चेक करना है पहले, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट बताइए, लेफ्ट साइड आपका फंक्शन क्या है -x। तो बताओ कि अगर x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो -0, और -0 मतलब 0, है ना। उसके बाद राइट देख लो, राइट हैंड लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x। यहाँ 0 रखोगे तो क्या होगा प्लस 0 इक्वल टू 0। तो मतलब लेफ्ट और राइट तो इक्वल दिख रहा है, इसका मतलब आगे बढ़ना होगा। एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर क्या है 0। वाह क्या बात है, इसका मतलब है लेफ्ट और राइट इक्वल है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और उस लिमिट का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल है। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा जो है ये कंटिन्यूअस है बच्चों। तो जी हाँ, मॉडुलस फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस होता ही है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लिए कि ये हमारा मॉडुलस फंक्शन क्या हो गया बच्चों, कंटिन्यूअस हो गया। मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस। कहाँ, टर्निंग पॉइंट क्या है हमारा 0 है ना। जी हाँ, टर्निंग पॉइंट 0 पर कंटिन्यूअस है। और एक बात मैं बताऊँ, आपने ग्राफ बनाया होगा। जी हाँ, ये देखिए वी शेप का ग्राफ होता है। तो आपको हमने ग्राफ से भी समझाया था कि ये जो टर्निंग पॉइंट है इस पे ना गैप है ना ब्रेक है, अर्थात मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस रहती है। और मैथमेटिकल भी चेक कर लिए, इस तरह से कंटिन्यूटी देखा जाता है मॉडुलस फंक्शन का, है ना। चलिए नोट कर। हाँ तो बच्चों देखिए, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले पहचानिए इसको, पहचानिए। मैंने इंट्रोडक्शन दिया था फंक्शन का, ग्राफ भी बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ बताया था। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन देखा, उसका भी ग्राफ ड्रॉ किए थे। ये पहचानते कौन है? जी हाँ, याद कीजिए, ये आपका सिग्नम फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? सिग्नम। जी हाँ, तो सिग्नम फंक्शन पहचान गए। अब इसको आपको कंटिन्यूटी चेक करना है कि क्या यह कंटिन्यूअस है या नहीं है। यह भी स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो नॉट इक्वल टू 0 में ये लेना है, मतलब लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 में ये लेना है। तो चलिए पहले फंक्शन सेलेक्ट करें, x इक्वल टू 0 लेस देन 0, जिसमें फंक्शन क्या लोगे, अब ग्रेटर देन 0 में फंक्शन क्या लेंगे और इक्वल टू 0 में कौन सा फंक्शन लेंगे। चलिए लेस देन 0 में तो आपका फंक्शन मॉड एक्स बाई एक्स है। लेकिन आपको याद होगा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया था कि लेस देन 0 जैसे होता है कि मॉड एक्स का मान कितना हो जाता है, माइनस एक्स बाई एक्स। कितना हो गया, -1। अच्छा, ग्रेटर देन 0 में आपका फंक्शन यही है, मॉड एक्स बाई एक्स। लेकिन ग्रेटर देन 0 मतलब x को अगर पॉजिटिव हो जाता है तो मॉड x का मान क्या हो जाता है, प्लस एक्स, और ये कैंसिल होकर प्लस। और इक्वल टू 0 में क्या है आपका 0 है ना। तो तीनों फंक्शन हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। अब इसका चेकआउट करना है, तो चलिए लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0। बताओ लेफ्ट में कौन सा फंक्शन लोगे, -1। तो किसी भी कांस्टेंट का है ना, अगर लिमिट निकाला जाए, कोई भी कांस्टेंट टर्म है और उसका लिमिट निकाला जाए तो वही कांस्टेंट रह जाता है। मतलब इसका लिमिट क्या होगा, -1 ही होगा, क्योंकि x तो है नहीं और डिफाइंड वैल्यू है। राइट हैंड देखिए, x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक, इसमें राइट में कौन सा फंक्शन है, +1। ठीक है, तो +1 का क्या होगा, +1 ही हो जाएगा। यही तो बता रहा है कि लेफ्ट आपका -1 आ रहा है, राइट आपका +1 आ रहा है। इसका मतलब है दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या कहोगे आप, डिसकंटिन्यूअस। और इक्वल टू 0 एग्जैक्ट पॉइंट पर भी है। तो चलिए यहाँ तो हमको कंफर्म हो गए कि ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब है लेफ्ट राइट इक्वल नहीं है, तो हमारा जो फंक्शन सिग्नम फंक्शन है वह क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कोई जरूरी नहीं तीसरे चीज, यही 2 कंडीशन से हम बता सकते हैं यह मेरा क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ। कह सकते हैं हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस।
किस पर? एट x इक्वल टू 0 पर। समझ रहे हैं? तो ये हुआ सिग्नम फंक्शन का मतलब मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड है। मॉडुलस, जबकि मॉडुलस फंक्शन क्या था? कंटिन्यूअस था, और सिग्नम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों सिग्नम फंक्शन देख रहे थे, वो तो स्टैंडर्ड फंक्शन था, उसी का ये कैटेगरी है मॉड x माइनस वन बाय x माइनस वन। एक्स नॉट इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन है और इक्वल टू 1 पर ये 0 है, और चेक करना है 1। तो नॉट इक्वल टू 1 का मतलब समझ रहे हैं? लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। सबसे पहले फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे, किस पर टेस्ट करनी है? 1। चलिए लेस देन 1 क्या लेंगे? मॉड x माइनस 1 बाय x माइनस 1। देखिए 1 अगर डायरेक्ट रखा है तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 बाय 0 हो गया। इसका मतलब कि यह मॉडुलस 1 पर 0 हो रहा है, मतलब 1 से पहले जो है वह क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, अगर ये बात मैं कहूँ यहाँ समझा दूँ, मॉड x माइनस 1 है, इसमें किस चीज कौन सा नंबर रखें जिससे रिजल्ट 0 हो जाए? तो निश्चित 1 रखें। 1 रखने पर इसका रिजल्ट 0 हो रहा है। उसके बाद जैसे ही लेस देन 1 रखिएगा, लेस देन 1 का मतलब है निगेटिव होना। ठीक है, अब ग्रेटर देन का हमेशा लेफ्ट निगेटिव, राइट पॉजिटिव। ठीक है, बस यही कंडीशन को मॉडुलस फॉलो करता है, ध्यान में रखें। बस 1 मिनट में हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हुआ तो रिजल्ट -1। रिजल्ट कितना? -1 है ना। थोड़ा सा इसको रिप्लेस कर दीजिए। ग्रेटर देन 1 में कौन सा फंक्शन है? मॉड x माइनस 1 बाय x माइनस 1। ठीक है, इसमें क्या हुआ? प्लस x माइनस 1 बाय x माइनस 1, ये आपका कैंसिल +1। इक्वल टू 1 में क्या है? 0 है। ठीक है, तो आपने तीनों फंक्शन को सेलेक्ट कर लिया। अब आपको चेकआउट करना है कि कंटिन्यूटी है या नहीं है। कंटिन्यूटी के लिए क्या चेकआउट करते हो? लेफ्ट लिमिट चेक करते हो, और लिमिट में भी लेफ्ट हैंड निकालना होगा। चलिए लेफ्ट में कौन सा फंक्शन लोगे? आपका कौन सा फंक्शन है लेफ्ट में? -1। तो मैंने कहा था कांस्टेंट कोई भी टर्म हो उसका लिमिट किसी भी पॉइंट पर निकालना हो तो वही रह जाता है -1। अच्छा, राइट में राइट सा फंक्शन देखो, क्या लेंगे बच्चों? राइट में कौन सा फंक्शन लेंगे? +1, जिसका भी लिमिट +1 रह जाएगा। और तब एग्जैक्ट पॉइंट, अब तो यही कंफर्म है कि लेफ्ट आपका -1 है, राइट आपका +1 है। इसका मतलब है ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या कहोगे बच्चों? डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। x इक्वल टू 1 पर आपका 0 है, तीनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि आप कंफर्म ये कर सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है। 1 प्लस fx नॉट इक्वल टू f0। f0 नहीं, सॉरी f1 1 पर है ना। इसका मतलब ये क्या हुआ? कह सकते हैं कि हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, समझ गए? तो जी हाँ, इस क्लास में मैंने कोशिश की आप लोगों को कि किस तरह से चेकआउट कर सकते हैं कंटिन्यूटी का। जो मोस्ट अच्छे प्रॉब्लम है मैं आपको बताने का प्रयास किया। आप लोग भी किसी भी बुक से बनाइए, प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा ये चेकआउट करने के लिए सीखेंगे बच्चों, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या अच्छा लग रहा हो तो आप उसको कमेंट में डालें, है ना। इसलिए कि हम लोग उसको नज़र से देखते हैं बच्चों, महसूस करते हैं कि बच्चों को क्या परेशानी हो रही है या क्या अच्छा लग रहा है, है ना।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और चीज़ देखेंगे। धन्यवाद।